गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अंदर लोहित पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हर रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 10। एनसीईआरटी मैथ में क्लास 10 में मैं आपको लेकर आया हूँ वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें मैं कल आपको इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिया था कि वृत्त क्या होते हैं, वृत्त में एरिया क्या, वृत्त का डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, वृत्त में सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आपका माइनस सेक्टर क्या होता है। इन सब के एरिया भी हम कल करवा चुके थे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं, आज हम आपसे बात करेंगे कि उन पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है इन पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात, क्लास शुरुआत करने से पहले आप लोगों को एरिया जो है लिखवाए गए थे माइनर, क्या था भाई, सेक्टर का और सेगमेंट का, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बार बच्चे साथ बोलेंगे, याद है सबको? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूँ, बोलना पड़ेगा साथ में। नंबर 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सब साथ बोलेंगे जिसको याद होगा। नंबर 3 त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा ना तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चाप की लंबाई। नंबर 4 फार्मूला, नंबर 4 फार्मूला था वृत्त की परिधि, वृत्त की, सर्कल का क्या होता है परिधि, वृत्त की परिधि। नंबर 5 फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का। चलिए साथ बोलिएगा। पहले एक बात बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? साथ बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होगी? त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर। अब बताइएगा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा अपान 360 पाई आर। थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। बेटा ये कौन सा है? माइनर है। कौन सा है? माइनर। इसको लघु भी कह सकते हैं, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड बोल सकते हैं इसको, और केवल त्रिज्यखंड ही बोल सकते हैं। ठीक है? यस अच्छा ये बताओ कि ये लघु होगा तो आपका दीर्घ भी तो होगा। यस सर। दीर्घ क्या होगा? 360 दीर्घ का आपका 360 में से थीटा क्या हो जाएगा? माइनस अपान में 360 इंटू पाई आर इंटू स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। दिक्कत? नो सर। एक और बताओ बच्चा को बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने एक बताया था, पैनासोनिक बताया था। यस सर। रामबाण क्या थीटा होता अपान है? 360 थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 1/2 आर साइन थीटा। बेटा ये पूरा फार्मूला माइंड रखिए, ये पूरे फार्मूले, यानी आपका एरिया आप सेक्टर में कौन सा सेक्टर? माइनस सेक्टर और प्लस मेजर सेक्टर, माइनस सेक्टर और मेजर। ये आपके एरिया है बेटा। कल लिखवाया गया था दोनों माध्यम में, हिंदी में से और इंग्लिश में, दोनों लिखवाया गया था। ये आपका क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ। ठीक है। यह क्या है बेटा? आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, बेटा एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, यह यूज कब करेंगे आप? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 R थैंक यू 1/2 आर स्क्वायर समझ बेटा। ये बताओ कि हमने इसमें बताया था कि यह फार्मूला कभी होगा जब आपका सेंट्रिक एंगल दिया गया होगा। क्या दिया होगा? केंद्रीय कोण। कौन सा? केंद्रीय कोण। कल बताया भी गया केंद्रीय कोण क्या होता है, सेंट्रिक एंगल क्या होता है बताया गया था ना? यस सर। नहीं बताया गया था? ये बता गया। भाई सेंटर भी हुआ, कोई सर्कल हो, सर्कल पे ये मान लीजिए आपका क्या त्रिज्यखंड है 180 और यहाँ पे इसका एंगल दिया गया हो और आपसे पूछा हो क्या वृत्तखंड सेगमेंट पूछा हो, क्या शेडिंग पार्ट का एरिया पूछा हो, तब आप इस ब्रह्मांड को यूज कर सकते हैं आप। ठीक है? अब क्लास शुरुआत करें, एक बार रिमाइंड कर लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको आप लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु बोल दे या क्यों बोल दे, फिर भी आप इसी यूज करेंगे। नंबर 2 में अगर बोल दे दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर आपका सेक्टर, तब 360 माइनस थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि आखिर ये क्यों लाते हैं, बताया था क्यों 360 मान से क्यों करते हैं, बताया था हमने। क्यों बताया था कि अगर मान लीजिए सर्कल है, इस सर्कल का यह मान लीजिए कौन सा है? माइनस सेक्टर है। कौन सा? ये माइनर। ये मान लेते हैं क्या थीटा एंगल है। अब आपसे पूछा क्या है, इसको बताओ भैया, ये बताओ आप क्या करोगे कि यह पूरा एंगल कितने का होता है? 360। तो 360 में आपको यह दिया है या नहीं दिया है?
माइनस अगर कर दोगे आप तो आपको क्या निकल जाएगा, मेजर सेक्टर निकल जाएगा भैया ना। और मेजर सेक्टर का आपका क्या एंगल निकल जाएगा आपका। ठीक है, शुरुआत करें क्लास की। चलिए चलिए भैया, पहला सवाल क्या बच्चा, पहले छोटा सुनिए, एक और पहले कह दे रहा है जब तक इफ या बट न कहा जाए, सही, अन्यथा ये ना बोलते कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है आपकी, तब तक आपको क्या करना है बेटा, 22/7। एक बात और जान लीजिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पाई की जो है वैल्यू है, या फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब पाई की यह जो वैल्यू है, अगर आप इसको, आपको पता होना चाहिए पाई के बारे में, पाई क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर। हाँ वो ठीक है, पाई क्या है, एक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है, पहली चीज अपरिमेय नंबर है ये। यस। दूसरी चीज क्या है बताइए, दूसरी चीज यह है आपका क्या है, इसे आप कहते हो नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव प्रसार है ये। क्या है बेटा, आसान। और ये जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बेटा, ये मेन के रूप में ना हो, दशमलव प्रसार। इसका मतलब जानते हैं क्या, अपरिमेय का मतलब पहली चीज तो p/q के फॉर्म में ना हो, पहला चीज बताइए है। अपरिमेय मतलब क्या होगा, जो नंबर्स p/q के फॉर्म में नहीं होंगे वह क्या होगा आपका, अपरिमेय में होगा, लेकिन किस फॉर्म में है, पहला विरोध यही हो गया। नंबर 2 लिखना, अशांत स्वर प्रसार है ये। अशांत स्वर प्रसार का मतलब ये है कि ऐसा प्रसार जिसका जब आप डिवाइड करिए, किससे, q का p में डिवाइड करिए, q का p में डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, कभी नहीं आएगा ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, 7 से 22 डिवाइड करिए। और नंबर 3 इसका एक पॉइंट होता है पाई का, पाई स्टोरी होती है, पाई ये कहता है कि मैं एक ऐसा नंबर हूं कि आप जिसको जितनी बार भाग देंगे मैं कभी रिपीट नहीं होऊंगा, मेरा जो भागफल होगा रिपीट नहीं होगा कभी, मेरे भागफल में रिपीटेशन ही नहीं है। यह क्या है, इसे आप कहते हो कि क्या पुनरावृत्ति कहते हैं ना, अपुनरावृत्ति है, इसमें नंबर का रिपीटेशन नहीं है, डिवाइड करते समय नंबर्स का रिपीटेशन नहीं दिया है इसमें। यह एक इसीलिए इसको जादुई नंबर कहा गया। यही एक ऐसा नंबर है कि यहाँ क्या है, अगर आप 7 का 22 में डिवाइड करेंगे ना तो बेटा आपका यहाँ रिपीट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, रिपीट होगा ये, इसलिए इसकी वैल्यू भी नहीं है। लेकिन जब आपके पाई के बारे में सोच और विचार चल रहा था उस टाइम यह क्या है, 22/7 जानते हो क्या है, यह आपका सर्कमफिरेंस और डायमीटर है ये। और सर्कमफिरेंस और डायमीटर यह क्यों लिया गया था, यहाँ यह बताया गया था कि अगर आपको एक प्योर सर्कल चाहिए, प्योर सर्कल, शुद्ध वृत्त चाहिए, अगर शुद्ध गोला चाहिए जिससे आप अपना काम कर पाओ, उसके लिए आपको आपके उस पहिए का व्यास 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और उस पहिए का जो पूरी लंबाई है परिधि वह 22 होनी चाहिए, यानी उनका रेशियो नहीं आना चाहिए। अगर 14 है तो 44 होना चाहिए, 21 है 66 होना चाहिए, रेशियो क्या निकलना चाहिए, रेशियो निकल के आना चाहिए। अब आप बड़ा लेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका कहना यही था कि अगर आपको एक प्योर सर्कल चाहिए तो आपका रेशियो ये होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यह पाई की वैल्यू नहीं है, फिर भी हम रखते हैं, सॉल्व करते हैं, गलत करते हैं, नंबर अच्छा मिलता है। पाई का मान नहीं है, पाई का मान जो है वह क्या है जानते हो, क्या भाई, 3.1415। यह भी एक जादुई नंबर बेटा, इसका भी एक महत्व है। और पॉइंट के 4 अंक तक दिखाने वाला कौन था, आर्यभट्ट थे हमारे भारतीय। ठीक है, पॉइंट के 4 अंक तक कौन दिखाए थे, आर्यभट्ट दिखाए थे, जिसका मान बेटा 14 मार्च को पाई डे बनाया जाता है। 14 मार्च को 1:59 पे लगभग 2 बजे। इसका AM PM क्लियर नहीं है, किसी किताब में लिखा हुआ है क्या, एक यहाँ है, एक यहाँ है, रिपीट हो गया ना। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि 1.4 आपका वो मेन एक गलत सही है, ये रिपीट हो रहा है, बताओ पहले, एक रिपीट हुआ दोबारा। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि आसान
देखो यह मान आप डिवाइड करने पे ये आ रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.14 है, 3.14 है। आप और अपनी किताब में क्या यूज करते हो? 3.14 यूज करते हो। आपके पेपर में ही सॉल्व कराया जाएगा। वही बता रहे हैं कि वैल्यू क्या है, यूज क्या करते हैं हम। या तो बोल देगा 22 के साथ, या बोल देगा 3 से 4, ना ये सही ना ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसका मतलब बताया दिया कि 14 मार्च को पाई डे, 14 मार्च के ही दिन 14 मार्च को 1:59 पे पाई की वैल्यू को कंप्लीट खोजा गया था। पाई के बारे में बताया गया। आज भी पाई क्या है? अननोन है। पाई के बारे में कोई बता नहीं पाया, जारी है इसकी खोज, ठीक है। चलिए अब आप लोग खोज करिएगा, हम तो हमारे बस की बात अभी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का एक होता है सुपर कंप्यूटर, वो भी नहीं खोज कर पाया था। वो 10 बिलियन नंबर यूज किया था, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए नहीं कर पाया। सुपर कंप्यूटर जानते हैं ना? इस समय सबसे बताओ सुपर कंप्यूटर कौन है? सुपर फास्ट कंप्यूटर बताओ। अरे भाई कहीं का बताओ, हम बाकी का बताओ। चलिए क्या आगे अब बड़ा सवाल पैदा कह रहा है कि पाई के स्थान पे क्या करना होता? जब तक अन्यथा न कहा जाए ये यूज करना है, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है। मेरी बात सुन रहा है। कह रहा है कि एक क्या है सर्कल, कह रहा है त्रिज्यखंड। क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड मतलब क्या जानते हैं? त्रिज्या से खंडित भाग। सेक्टर से त्रिज्यखंड क्या सेक्टर में होता है कि रेडियस से डिवाइड कोई पार्ट है वह कहलाया क्या आपका सेक्टर। इसका रेडियस क्या दिया है? क्या दिया है? इसका एंगल क्या दिया है? थीटा। तो दिक्कत भाई यह क्या है? ओ है मान लो, यह क्या है? ए, और यह क्या है? बी। तुम बताओ मुझे, यह एक क्या है? सेक्टर है ना? बताओ जरा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वहां पे माइनर बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी, ठीक है। माइनर वर्ड यदि बोलेगा नहीं, त्रिज्यखंड ही बोलेगा। अगर एक्स्ट्रा करेगा तो बोलेगा मेजर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा 360 इंटू पाई आर। पाई की वैल्यू रखी हुई है। थीटा होता क्या है भाई? 60 डिग्री और 360 पर साल में पहला चला, साल में पहला है ये, इंटू पाई। पाई का मान आर का मान क्या हो रहा है? 6 स्क्वायर कर दो। 6 इंटू 6 0 खत्म। यस सर। 6 6 एक 6 से एक 6 खत्म कर दे। यस सर। 22 छक्का 132 अपान में 7 अपान में एरिया का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर। आपका यूनिट दिया किसमें है? क्या होगा? ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अलग हो गया पहली साल हो लिखिए इसको, पहली साल हो लिखिए। सामने आ जाएंगे हो गया भाई। स्क्रीन बनाए, समझने का प्रयास करें, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12, 13 और 14 ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है। नंबर टेकन है और टाइम टेकन दोनों है, तो इस पे ज़्यादा काम करिएगा। तो भाई इस पे जितना आप इस पे एक्सरसाइज करेंगे उतना आप इसको काम कर पाना पता नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद। इसके करने से आपका कैलकुलेशन भी क्या होगा? ठीक ठाक होगा, ठीक है।
यस सर। क्वेरी जी हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए कर लेते अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान देगा। यह क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट पार्ट का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। क्या निकालना है? चाहे कोऑर्डिनेट बोल दिया ना, अब मेरी बात सुनना। अगर कोऑर्डिनेट बोल दिया तो देखिए इसका यूज, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हो गया, इसका तरीका होता है कैसे आपको मान रखना है। यह क्या है बेटा? अब जरा बताओ यार, यह सेंटर है, यह भी एक क्या है? सेक्टर है। यह भी एक सेक्टर है, यह भी एक सेक्टर है, यह भी एक क्या है? सेक्टर। भाई समझाया गया है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है रेडियस से कटा हुआ पार्ट, त्रिज्या से कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्या से कटा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। सारे को, या सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस त्रिज्यखंड, सेंटर से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस त्रिज्यखंड। सब ये क्या है? आपके रेडियस है, और रेडियस से कटा हुआ भाग क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। अब सुनो, त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है? एक वर्ड यहाँ यूज किया होता है, कोऑर्डिनेट, चतुर्थांश। चतुर्थांश से चलता है यहाँ कौन सा एंगल बनेगा? 90। क्या बनेगा? थीटा क्या बनेगा? बड़ा सुनो, फार्मूला चाहे तो आप यूज करो। कौन सा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 इंटू या, ध्यान देना, या यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है? कोऑर्डिनेट का एरिया निकालना है तो चतुर्थांश। क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का चतुर्थांश, चौथा अंश। तुम बताना मुझे बच्चा कि 360 यहाँ है तो 360 का चौथा अंश क्या होगा? 90 होगा। होगा ना भाई? तो क्या ये बताना कि मैं इसको 1/4 थीटा बटे 360 हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ यार? यस सर। पूरे को 1/4 पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. तुम बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यस सर। कौन बोला पाई होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। मतलब मेरी बात सुनो बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, बात सुनो बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। अर्धवृत्त क्या होगा? सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। यही चौथा भाग है बेटा। इसको क्या बोलो? चतुर्थांश क्षेत्रफल। चतुर्थांश मतलब वृत्त के चौथे भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्या होगा जरा बताना? 1/4 या पाई आर स्क्वायर बटे 4। पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बटे, ठीक है? तो चाहे आप यह यूज करो, चाहे आप यह यूज करो, सबका मतलब यही है। ठीक है? हमने दोनों फॉर्मूले किया होगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा तो अगर ये यूज कर रहे हैं तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। थीटा कितना है मेरा? और क्या दिया बताओ? इसमें आर नहीं दिया है, वृत्त की परिधि दी गई है। देख रहे ना? कह रहा है कि जिसकी परिधि, जरा बताना बेटा, जिसकी परिधि यानी पेरीमीटर कितना है? कितना है? अब बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि क्या होती है? उसका बाहरी चौक। फार्मूला था, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 r। 2 पाई वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा? 2 यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का कितना होगा? 2 पाई बराबर कितना? 22। मेरी बात सुना, यहाँ लिखो क्या? सुना, तुम्हें क्या चाहिए? 8 चाहिए। क्या चाहिए? एक काम करो, 2 गुणित से क्या? 22/7 इंटू कितना? आर बराबर कितना? 22 से 22 क्या होगा? क्या बचा बताओ जरा? 2r/7 बराबर 2/7 आर बराबर है। इनको आर चाहिए ना? आर क्या आएगा? फिर क्या होगा? वृत्त की परिधि दी गई है ना कि सुनो, मेरे फार्मूले के चाहिए, मेरे फार्मूले मुझे आर चाहिए।
फार्मूला क्या चाहिए? दिया क्या है? परिध। दिया क्या है? चलिए आर दिया परिध है तो आप ना जानते हो वृत्त का परिध क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आपने लगाया क्या? 2 पाई आर। 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22 से 22 खत्म, 22 से बचा क्या? 2r के 7 बचा। अब आपको r चाहिए तो r बराबर क्या होगा? क्या होगा? जब आपके आउटसाइड या इनसाइड होता है या क्या होता है? अंश हर बनता है, हर क्या बनता है? जब इधर गया तो ये सब हो गया। ठीक है, तो r का मान क्या है? 7/2 या 3.5। लेकिन आप इसमें रखिए तो आपका r आ गया। क्या आ गया? अब क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया क्या है? चतुर्थांश का एरिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 बाई यह लगाए क्या लगाए? जैसा क्या है बोलो, कोई लगा 1/4 इंटू पाई का मान, आर का मान। कोई तकलीफ? चलो भाई बताओ, 7 से सन उड़ा दें क्या? 2 से 11 कर दें क्या? कुछ बचा है क्या? बताओ। 11 से बन जा और 4 2 जा। एरिया का मात्रक क्या? सुना, एरिया निकालना है मुझे। निकालना एरिया है और आपकी यूनिट किसमें दी गई? यूनिट सेमी दी गई थी ना? इसका आ जाएगा सेमी स्क्वायर, 77/8 सेमी स्क्वायर। इसको पेंटेड हो गया है क्या? 21 22 होने जन्म दीजिए। हाँ हो गया? चले चलते आगे बढ़ा। अगला सवाल क्या बता? समझ आ रहा नहीं है? जहाँ नहीं है वो लिख लीजिएगा और आपके सवाल यहीं से बने बेटा। कितने बेटा? कितने है पूरा 12 में? कितना साइज है पूरा? बोर्ड एग्जाम बेटा यहीं से लेता है 12 और 13 से, क्योंकि 12 और 13 जो चैप्टर है, 13 में कितना है? 13 में 8 तक है, 7 या 6 तक है ना? कितना है 13 में? 13 कितना है? 13.78 है। और 12 में कितना? यहीं से अच्छा खासा बन जाता है। अच्छा खासा ध्यान रहता है आपका जो बोर्ड एग्जाम है वहाँ, यहाँ लपेट, यही बच्चे क्या लपेट जाते हैं। 13.4 उसमें सब कट गया। हाँ दो कट गया हो। लेकिन सुनिए दिक्कतें कहाँ होती है? दिक्कतें बेटा इसी में क्या है, अच्छे खासे सवाल बन जाते हैं। चालू हो गया। ठीक है, चलिए अभी नहीं चालू हो गया है। चालू हो गया आधे घंटे पहले। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 3 कह रहा है कि एक सुई की एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रस्सी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरी बात नहीं, यहाँ सुनिए। यहाँ पर पहली चीज तो कुछ मिसिंग ये किया है कि दिया सब है, आपको निकालना है। जैसे पहला चीज बोल दिया कि ये तो क्या है? घड़ी की सुई है। ये घड़ी क्या है? घड़ी क्या है? घड़ी का यह सेंटर होता है। घड़ी का ये क्या होता है? मान लेते हैं कि यह क्या है? इसका सुई, घड़ी की क्या है? जो भी सुई हो। अब यह कह रहा है कि 5 मिनट में, मान लेते हैं कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो कह रहा है यह कितना दिया बेटा? 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 5 मिनट में क्या करेगी? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना। तो बताओ यार, अब यह क्या बन गया? सेक्टर बन गया। रेडियस ओवर ये जो होते हैं यह क्या बन गया? एरिया किसका निकालोगे? डायरेक्टली ऐसा कहीं कहीं होगा कि बोले त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए, नहीं तो वहां समझना होगा कि जो आपका यह पार्ट बन रहा है, हेलो सर, जो आपका यह पार्ट बन रहा है वह पार्ट सेक्टर है या सेगमेंट है। तो हमने बताया भी है कि सेक्टर का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? रेडियस से होता है। और सेगमेंट का निर्माण से होता है? डायमीटर से होता है। पढ़ाया गया, लिखा भी क्या है? अब यह बन गया। एक पास ना बेटा, यहाँ दिया है r बराबर क्या? 14 सेंटीमीटर। r दिया गया है 14 सेंटीमीटर और दिया क्या? थीटा नहीं पता मुझे,
थीटा नहीं टाइम दिया, टाइम पूछ रहा है कि ये बता 5 मिनट में कितने स्क्वायर बनेगा। मेरी बात सुनना, एक बात लिखना पड़ा, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। 1 मिनट, इसको याद रखिएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बताओ जरा 5 मिनट कितना बनेगा। 530 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 3 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। अब बताओ इसको नहीं कर पाएगा। आपके पास आर दिया है, आपके पास आर दिया है, आपके पास थीटा दिया है। अब कह रहा है क्या? सेक्टर का एरिया निकालिए। क्या निकालिए? बेटा सुनना, त्रिज्यखंड का एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या बच्चा? थीटा बन सब बोले 360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा कितना है बेटा आपका? 30 360 60 इंटू पाई का मान बटे 7 दिया तो नहीं, कुछ नहीं दिया है, मान ली बटे 7। आर की वैल्यू क्या निकल है? 14 इंटू 14 0 0 कैंसिल 3 बराम 36 30 है ना भाई। 7 गुना 14 गजब मैथ है यार, 7 गुना 14 चले आ जाओ यहाँ पे। अब सुनो भैया, अब क्या करना है? 2 6 या 12, ठीक है। यस और ये क्या 2 11 जा 2 3 जा 2 2 2 बन जा अच्छा खत्म हो गया, 2 बजे 2, ठीक है। बचा क्या आपके पास? बोलो बच्चा, कुछ बचा है? क्या बचा बेटा? 11 इंटू 14 अपान में अपान में 3 कोई तकलीफ या मल्टीप्लाई कर दो। 11 चौके 44, हासिल लगा 4, 11 क्यों 11 4 अपान में 3 7 मीटर स्क्वायर 1 से ठीक है, ठीक है, सेम स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कितना सिंपल है तो आ नहीं चलिए इधर हो गया। हम अब चिंता करेंगे ना लगा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि हम हैं। इसका इंफॉर्म मिला है। समझ रहा है? तो पहले से अरे वो चमका भाई जैसे कोई टार्च लग रही तो ठीक है, इसको आगे लिख दे रहे हैं। क्या है भाई, ये दिख रहा है इतना? इसको आगे कर दो ना भाई। इसका मल्टीप्लाई कितना है? 154 अपान में 3 सेमी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। हो गया भाई, चले आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। हाँ देखिएगा, कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्या निकालिए बेटा? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा पहले, यहाँ देखिए ठीक है। क्या कह रहा बेटा? 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, एक वृत्त की क्या क्या है बेटा? जीवा है। नहीं समझा? सही सेंटर से आएगी ना जीवा। जीवा सवाल पढ़ो भाई। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, यहाँ देखो भैया, यह सेंटर है, या क्या तुम्हारी? ठीक है। और यह क्या कह रहा है भाई कि कहाँ सेंटर पर 90 डिग्री एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या कह रहा है आगे?
संगत लघु वृत्तखंड। कौन सा? संगत लघु वृत्तखंड। इसका क्या निकालना है आपको? वृत्तखंड क्या होगा? मान लेते हैं क्या, ये है, ओ है, यह आपका ए है, यह क्या है आपका बी है। ठीक है। और जीवा से जो त्रिज्या है, एक वृत्त है 10 सेमी का, 10 सेमी का वृत्त हुआ तो त्रिज्या कितनी हो गई? 10 सेमी हो गई। उसमें एक जीवा है जो कि केंद्र पर 90 अंश को बना रही है। इसका मतलब ये है, अब सुनो यहाँ, यह दो पार्ट हुआ, इसमें दो चीज पूछ रहा है। एक पहला पूछ रहा है लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब बताओ यार, माइनर सेगमेंट के लिए तुम क्या करोगे? सर्कल के एरिया से, सर्कल के ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे, ट्रायंगल का एरिया, या ये करोगे या क्या करोगे? सेंट्रिक एंगल दिया है भैया, पूछा है वृत्तखंड, राम बार भैया। वृत्तखंड निकालने का हमने फॉर्म बताया था कि अगर आपका सेंट्रिक एंगल दिया हो और पूछ ले क्या वृत्तखंड, क्या पूछ ले? वृत्तखंड। तो फॉर्मूला क्या बेटा? थीटा बटे में इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक भैया। यस सर। अब थीटा का मान क्या बच्चा? 90 डिग्री। पाई का मान क्या बच्चा? के साथ आर का मान, दिया नहीं। आर का मान 10 है। 1/2 इंटू 10 इंटू 2 साइन 90, साइन 90 का मान 0 होता है। सोच लो एक बार फिर से, साइन 90 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है बेटा। यस सर। ठीक है। साइन 90 आता है चौथे स्थान पर। ठीक है। चौथा बटे चौथा बराबर 1। क्या बाबू लोग सुनो यहाँ पे। अब सुनो बेटा, यह खत्म, आया क्या? 1/4। ठीक है। और कट कर लो बेटा, 2 2 जा 4, 2 11 जा, और 2 5 जा। कुछ यहाँ भी कर लो बेटा, 2 से 5 खत्म कर लो। 2 से बच्चा सुनना, इधर क्या बचा हुआ है भाई? 10 बच्चे 50, 11 बच्चे 550 बच्चे में। यहाँ क्या बच रहा है? दाम दाम भाई सुना, साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री बराबर 1। ठीक है। अब यहाँ नहीं बेटा, यहाँ क्या बेटा? 10 बचे 50। ठीक है बच्चा। इसकी कैरी क्या, सॉरी इसका एलसीएम क्या आएगा भैया? फ्रैक्शन आता है सबको ना, 7। इसका क्रॉस यहाँ कर लो बेटा, 500, 7 बचे 35, ये होगा। अब यहाँ बेटा 350 को माइनस करो, 550, 200 बटे में क्या क्या हो गया तुम्हारा? सेक स्क्वायर। इसका आंसर आया नहीं है? ठीक है। इसका आंसर देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डिवाइड करो। इसको आप डिवाइड करो, वही आएगा। कितना है? इसको डिवाइड कीजिए, 28.5 सेमी स्क्वायर ये है, या ये लिखो। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए आप लोग। यस सर, आ गया। या दिख नहीं रहा है? सही से वही जगह चमक नहीं आ रहा है, थोड़ा बगल में लिख दीजिए। इसी के नीचे सर लिखिए, आइए नीचे नीचे। क्या बोला? 200/7 या इसको क्या लिख दिया? 28.5 सेमी।
कितना की दोगे? 3 हो गया। 34 ठीक है, अब ये कोड हो गया, लिखो इसको। हो गया सर। देखो, एक पॉइंट का बचा है ना, क्या निकालना है इसको? अब इसका निकालना, सेक्टर निकालना, सेक्टर निकालना, सेक्टर निकालना बेटा। समझ आ रहा है? मानो कैसे समझ आ रहा है? सुनिए टावर? मिश्रा जी समझ आ रहा है? यस सर। पानी सो रहा है, पूछना होगा। समझ आ रहा है? और चलिए बेटा, अगर देखिए निकालना क्या है, सेक्टर निकालना है। अभी क्या था, सेगमेंट था। मैं आपको किस कह रहा हूँ कि अगर दिमाग ना काम करे सेगमेंट निकालते समय कि लघु निकालना है, अब लघु निकालना है यहाँ पे, अब लघु अगर यहाँ पे निकालना है तो क्या लगाओगे? रामबाण। क्या लगाओगे? पैनासोनिक। क्या लगाओगे? चाहे जॉन हो आर पार धोबई करे। चलो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का एक सेकेंड पॉइंट का बेटा, क्या निकालने के लिए? सेक्टर। नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। क्या क्या दिया है? थीटा दिया है और रेडियस दिया है, बताओ। लेकिन एक बात ध्यान देना, वर्ड का यूज किया है, मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। क्या निकालना है? मेजर में दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है आपको। क्या निकालना? तो फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस अपान में पाई आर स्क्वायर। लाल ये बताना, 360 में थीटा कितना दिया है? अपान में इंटू पाई का मान, आर का मान बोला है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही देना है। 3.14 1 अपना आर का मान क्या है? 10 का स्क्वायर, 10 का भैया इसको साथ में 360 इसके पे जाके बचेगा 10 0 200 अपान में 30 जीरो खत्म। 3.14 इंटू कितना? 10 दाम 100 जीरो से खत्म दशमलव। 3 9 जा 27 हाँ 3 9 जा 27 3 12 जा 3 3 जा 3 4 जा बचा क्या आपका? 3 अपान में 4 इंटू पूरा कितना बचा? 314 बेटा। मल्टीप्लाई कर दो 314 का 100 में खत्म हो जाएगा आपका। अब सुनो बेटा, इसको कर सकते हो इससे? 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 5 10 157 ठीक है। और अब नहीं कितने वाला है देख लीजिए क्या? 3 से 21 और 3 5 15 17 और 3 1 कम 3 और 1 ठीक है। यस सर। 3 से 21 के 1 3 5 15 17 और 3 1 कम 3 4। इसको कर भी कर सकते हो आप, कर दो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 हुआ 2 पंचे 0.5 आएगा। आप लीजिए क्या 235.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात कल होगी। जय हिंद जय भारत।